इस त्योहार पर हम घर में ही मिठाई बनाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शक्कर पारे। कुछ प्रिपरेशन पहले कर लेंगे जिससे काम बहुत आसान हो जाएगा। फ्रेश सूजी का यूज़ करेंगे। ये महीन वाली बारीक सूजी है। घर का बना हुआ बेसन का यूज़ करेंगे। 3 कप भर के सूजी लिया है। सूजी को देख लेंगे कहीं कुछ खराबी या गंदगी या कुछ ना खाने लायक चीज़ें ना हो। पूरा 3 कप भर के सूजी लिया है। 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 2 चम्मच बेसन लिया है। मेज़रमेंट ज़रूरी है अच्छे शक्करपारे बनाने के लिए। इनको छान लेंगे। छान के दबा के इसमें जो भी गुठली वगैरह है उसको निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे। मीठे में अगर हम हल्का सा नमक डालते हैं तो उस मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है। आधा कप भर के घी लिया है। मैंने गाय के घी का इस्तेमाल किया है। जिस बाउल में घी लिया था उसको हम पोंछ लेंगे ताकि सारे घी का उपयोग कर ले। खाने की कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे ही हम घी डाल के इसको अच्छे से मस लेंगे, सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, गर्म पानी। इसमें आटा लगाने का जो तरीका आता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे शक्करपारे बहुत अच्छे बनते हैं। तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। पानी उतना गर्म होना चाहिए कि लगभग उबलने लग जाए। थोड़ा सा पानी सूजी के सेंटर में डालेंगे और चारों तरफ की सूजी उस पानी के अंदर जाने देंगे ताकि जब हम उस पानी को छुए तो हमारा हाथ ना जले। फिर हल्के हल्के हाथ से सावधानी से सूजी को पानी के साथ मिलाते जाएंगे और उसी आटे को हम सूजी में तब तक घुमाएंगे जितनी वो सूजी पकड़ ले और एक कड़ा आटा लगे। इस तरह एक बैच तैयार हो गया। फिर बाकी की सूजी को इकट्ठा करेंगे। उसमें फिर सेंटर में थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। फिर उस आटे को गूँथेंगे गूँथेंगे जब तक कि और सूजी उसमें आ जाए। फिर सारे बेचेस को मिला के इकट्ठा आटा कर लेंगे। कुछ देर उसको गूँथेंगे। सारा आटा इकट्ठा करके मसल के आटा लगा लेंगे। आपको मैं दबा के दिखाती कितना कड़ा आटा लगा है। थोड़ा सा खुला खुला सा भी है। फिर उसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 कप शक्कर लिया है। उस शक्कर में बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी उतना ही डालेंगे कि शक्कर उस पानी में डूब जाए। उसके बाद हम शक्कर को मेल्ट करने के लिए गैस पे रख देंगे। सूजी का आटा अभी हमारा गल भी गया है। उसका एक बड़ी लोई तोड़ेंगे, दूसरी लोई को कवर करके रख देंगे और उससे हम आटा बेलना चालू करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इसको बेलती जा रही हूँ इसकी किनारी फटती जा रही है। हाथ की मदद से इस किनारी को अंदर की तरफ दबाते जाएंगे। जब सारी किनारी दबा ले वापस से प्रॉपर रोटी का शेप आ जाएगा। फिर से इसको बेलेंगे, बेलते जाएंगे। फिर से किनारी खुल जाएगी, वापस से उसको अंदर की तरफ लेके दबा लेंगे। इसको पलट पलट के बेलेंगे ताकि शक्करपारे यूनिफॉर्म बने। अगर आपका आटा अगर नरम लग गया है तो किनारी फटेगी नहीं, और अगर किनारी नहीं फटी तो शक्करपारे कड़क बन जाएंगे। खस्ता बनाने के लिए शक्करपारे का आटा कम पानी में लगाना रहता है। उतना पानी तो होना ही चाहिए कि हम इसकी रोटी बेल सकें। उसके बाद इसमें कट के निशान लगाएंगे। जो किनारे की जो फटी हुई एरिया है उसको हम निकाल देंगे। चाकू का ऊपर वाले हिस्से का यूज़ करेंगे। नीचे वाला हिस्सा जैसे हम सब्जी वगैरह काटते हैं उसको हम कटिंग में यूज़ नहीं करेंगे। उससे क्या होता है कि सरफेस जो होती है शक्करपारे की वो रफ़ कटती है, और अगर ऊपर वाले हिस्से से कट करते हैं तो यूनिफॉर्म कट जाती है, स्मूथ सरफेस आ जाती है शक्करपारे की। दूसरा, जिस बर्तन में हम शक्करपारे को कट करते हैं जैसे चकले पे चाकू के निशान नहीं बनते हैं। एक शक्करपारा मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। मोटा मोटा बनाया है। इसको थोड़ा मोटा ही बेलते हैं और थोड़ा घी लेके इसको मीडियम से लो फ्लेम के बीच में तलेंगे।
तलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। जब थोड़ा सा तला जाए फिर पलट ले, ऐसा 2-3 बार हम पलटेंगे, उतनी देर में शक्करपारे थोड़े गोल्डन हो जाते हैं। घी से बाहर निकाल लेंगे। कोई भी मिठाई को जब हम घी में बनाते हैं तो उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम दूसरा बैच भी घी में डाल देंगे, उसको भी उसी तरह तलेंगे। जब तक शक्करपारे हमारे तलते हैं, हम दूसरे लोई से शक्करपारे को बेल के उसके कट के निशान लगा लेंगे ताकि काम फटाफट हो जाए। और जब हम इसमें कट के निशान लगाते हैं तो शेप आप अपनी पसंद का दे सकते हैं। बीच बीच में शक्कर को भी हिलाते जाएंगे। शक्कर थोड़ा सा मेल्ट होने लगी है, चाशनी मेल्ट हो गई है। हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। शक्करपारे में जो हम चाशनी बनाते हैं उसका तरीका नॉर्मल चाशनी से अलग होता है। जब बर्तन की किनारी पे शक्कर जमना चालू होती है, उस पॉइंट पे जाके हमें चाशनी को बंद कर देना है। जब हम शक्करपारे पे ये चाशनी डालें तो ये जम जाए कुछ ही देर में और शक्करपारे पे सफ़ेद परत आ जाए। इसमें 3-4 सर्विंग स्पून जितना पहले शक्कर डालेंगे। फिर स्पैटुला की मदद से नीचे से शक्करपारे को पलटेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे। इस तरह पूरे शक्करपारे में चाशनी लग जाएगी। किचन में काम करें, अगर फ़ैन है, फ़ैन को लो स्पीड पे चालू कर ले, ऑन कर ले, ताकि शक्कर इसमें जो लगती है वो जल्दी सूख जाए। फिर हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। फिर हम 2-3 टेबल स्पून शक्कर और डालेंगे। शक्करपारे को शक्कर के साथ अच्छे से मिलाएंगे उल्टा पुल्टा करके, ताकि शक्करपारे में चाशनी लगती जाए। आप देखेंगे स्पैटुला पे शक्कर जमना चालू हो गई है और जो शक्करपारे आपस में चिपक गए हैं उनको भी हम अलग कर लेंगे। हर बार ऐसे ही करेंगे कि थोड़ी सी चाशनी डालें, फिर शक्करपारे को चाशनी में लपेट लेंगे उल्टा पुल्टा करके स्पैटुला की मदद से। और जितने शक्करपारे आपस में चिपक गए हैं उनको अलग करें। इस क्रम को हम कई बार दोहराएंगे जब तक कि सारी चाशनी शक्करपारे पे आ जाए। जितनी चाशनी थी मैंने सारी डाल दी है और जो चिपके हुए शक्करपारे उनको सेपरेट कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में चाशनी डालते हुए आप देखेंगे शक्करपारे का कलर वाइट हो गया है और इतना बढ़िया टेस्ट आता है, हल्का मीठा और घी वाला जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा लगता है। और शक्करपारे में जब हम चाशनी लगाते हैं तो पुरानी थाली का यूज़ करें, क्योंकि उससे जब हम घिस के शक्करपारे को निकालते हैं तो स्क्रैच आने का डर रहता है। और ये हमारे शक्करपारे कुछ ही देर में तैयार हो गए हैं। जैसे ही ठंडे हुए इस पे शक्कर का जो वाइट कलर है वो आ गया है। अब मैं एक शक्करपारा आपको तोड़ के दिखाती, एकदम खस्ता मज़ेदार बना है और स्वाद तो इसका लाजवाब है। बना के खाइए इस त्योहार पे शक्करपारे।